हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं देव शुक्ला आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्तकाल चल रहा था इसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गए, सॉरी आज पार्ट 4 है आपका। पार्ट 4 लेके आए हैं और ये आपका आज लास्ट क्लासेस होगी, इसकी गुप्तकाल की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आप पहले शेड्यूल देख लीजिए जो पेट का शेड्यूल चल रहा है, जिसमें आपके इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम के द्वारा, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर के द्वारा, ज्योग्राफी देव सर मतलब मेरे द्वारा, एरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर, जीए चित्रांशी मैम और डीआई अखिल सर के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है बेटा, अगर आप यूसीआई के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और इससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसको आप प्ले स्टोर के द्वारा इसमें 2 ऐप्स हैं, इनको पहले आप डाउनलोड करिए और उसके थ्रू आप कोर्स को परचेज करेंगे। जैसे 2 ऐप्स बनाए गए, एक रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड है काबिल ऐप। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग लेसन्स, प्रैक्टिस क्विज़, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट और डाउट फोरम ये आपके कंप्लीट करवा दी जाएंगे। मॉक टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी, मतलब यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, और बहुत से सारे क्विज़ वगैरह जो होते हैं आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, इसी ऐप के माध्यम से आप ल्यूसेंट कोर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं हिंदी में, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मात्र 199 रुपये में, जिसमें रीजनिंग और फिजिक्स और एरिथमेटिक एंड जीएस का फुल सॉल्यूशन रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 6 मंथ का आपका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे आपके। ठीक है, डाउट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे मात्र 199 रुपये में बेटा। अगर आप एनडीए का कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अगर ये इसकी जो फ़ी है वो 6 मंथ के लिए 3000 फ़ी रखी गई है। 6 मंथ के लिए 3000 फ़ी रहेगी और इसका जो वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ के लिए अवेलेबल रहेगी। और इसके अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। और आपके अगर जो भी डाउट होंगे ना, प्रत्येक टीचर के मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का जो टीचर होगा उसके द्वारा ही आपके डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। और 600+ घंटे कि इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप इसको 1 ईयर के लिए इसका कोर्स परचेज करना चाहते हैं, 1 ईयर के लिए कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र इसकी फ़ीस रहेगी 5000 फीस रहेगी। और इसमें 1 ईयर के लिए वैलिडिटी बढ़ जाएगी, इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर के लिए बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइजेज क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे और 600+ घंटे के आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। 600+ घंटे के आपके रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ठीक है, गुप्तकाल का पार्ट 4 और लास्ट ये आपका लेक्चर रहेगा गुप्तकाल के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताइए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या स्कंदगुप्त? बताइए इसमें से कौन था तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक? तो ये था आपका रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त ने सबसे पहले तांबे का सिक्का जारी किया था। तांबे का सिक्का जारी किया था किसने? रामगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें जो शासक दिए गए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या बुद्धगुप्त? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। इसके जो अवलेख हैं बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? मेहरौली लौह स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख या पहाड़पुर ताम्रपत्र? ये किससे रिलेटेड कौन सा अवलेख है? तो इसको आप देख सकते हैं। जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति है बेटा, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है आपका। और आपका जो मेहरौली स्तंभ लेख है, मेहरौली स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। और आपका स्कंदगुप्त से रिलेटेड भीतरी स्तंभ लेख है। और आपका बुद्धगुप्त से रिलेटेड पहाड़पुर ताम्रपत्र रिलेटेड है। बुद्धगुप्त से रिलेटेड कौन सा? बुद्धगुप्त से रिलेटेड पहाड़पुर ताम्रपत्र रिलेटेड है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मुद्रा के कुछ प्रकार है, कुमार देवी प्रकार, वीणा वादक, चक्र विक्रम प्रकार, कार्तिकीय प्रकार की सूची किस राजा से या किस शासक से मिलती है? बताइए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमार गुप्त से? किससे किसकी सूची मिलती है? तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है आपका कुमार देवी प्रकार, कुमार देवी प्रकार ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड है। वीणा वादक आपका समुद्रगुप्त को कहा ही जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, और इसने ही अपने जो सिक्के होते
थे उस पर अपनी खुद चित्र अंकित करवाया था बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त ने। और चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त को, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट को बोला जाता है, कहा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसमें भी सूची सेकंड को सुमेलित करना है, किससे कौन सा उपाधि किसको दी गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट किसकी उपाधि, महाराज ध्वजा, महाराज ध्वज, अश्वमेध पराक्रम, परम भागवत या शक्रोपम, किसको किसकी उपाधि दी गई बेटा। इस ये क्वेश्चन ये जो है ना इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन उपाधियों वाले कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप बताएंगे किसकी उपाधि किसको दी गई है, तो आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इसको महाधिराज की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि दी गई है, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि दी गई है और स्कंदगुप्त को शक्रोपम की उपाधि दी गई है। और स्कंदगुप्त को किसकी, इसकी उपाधि दी गई है। ठीक है बेटा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से भी सुमेलित करना है। इसमें कुछ शासक दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और रुद्रसेन। इसको सुमेलित करना है, कुमार देवी, लिच्छवी, ध्रुव देवी, दत्ता देवी, प्रभावी, इनकी जो पत्नियां थी उसकी कौन सी पत्नी थी, इसके बारे में ये भी आपका सेम क्वेश्चन हो जाएगा। पहला मतलब सेम क्या हो जाएगा आंसर, ए का बेन, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम की बीबी का नाम कुमार देवी, और रामगुप्त की जो बेबी का नाम था ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की बीबी का नाम दत्ता देवी, और रुद्रसेन की बीबी का नाम आपका था प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। ठीक है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित राज्यों पर धर्म विजय की है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। बताइए, गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, किसने की है, इसके बारे में बताइए। समुद्रगुप्त ने। किसने बेटा, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वराजोछेता, सभी राजाओं का उखाड़ फेंकने वाला, इसके जो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकता था उसे सर्वराजेछेता कहा जाता है। इसकी उपाधि किसने धारण की थी, इसकी उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, इसकी उपाधि किसने धारण की थी, तो इसकी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। किसने धारण की थी, इसकी उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप में उन्मूलन किया। शकों का अंतिम रूप में उन्मूलन किसने किया था, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, किसने किसका उन्मूलन किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची सुमेलित करना है, किसकी कौन सी रचना है और कौन उसका रचनाकार है। आर्यभट्ट की कौन सी है, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त या बारहमीर, बताइए आर्यभट्ट की कौन सी है। ठीक है, आप तो इसका आंसर हो जाएगा ए का आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, दूसरा आपका धनवंतरी का आपका हो जाएगा नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा ब्रह्म सिद्धांत, और बारहमीर का हो जाएगा पच सिद्धांतक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, देखिए। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी। मतलब समझे, तो सुदर्शन झील का जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्पगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने कराया था। ठीक है, लेकिन जिसकी मरम्मत
पहली बार तो शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, रुद्रदामन ने जो शक शासक थे रुद्रदामन ने करवाई थी। लेकिन इसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील की, बताइए। समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने? बताइए इसकी दूसरी बार मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने इसकी दूसरी बार मरम्मत कराई थी, पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रशासकीय विभाजन कुछ थे और इनके जैसे भुक्ति, प्रांत, विषय, जिला, नगर, ग्राम सूची। प्रशासक कौन थे? उपरिख, विषयपति, नगरपति, ग्रामिक। मतलब जहाँ का जो प्रांत होता था, ठीक है, उसके जो प्रशासक होते थे, जैसे आजकल जिला का प्रशासक जिलाधिकारी होता है, ठीक है, और आपका स्टेट का प्रशासक मुख्यमंत्री होता है। ऐसे ही आपको देखा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कहाँ का किस प्रांत का कौन सा प्रशासक किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो आपका भुक्ति या प्रांत का जो प्रशासक होता था ना, उसे हम क्या उपरिख कह के बोलते थे, उसे हम उपरिख कहते थे। क्या? उपरिख कहते थे बेटा। और जो जिले का प्रशासक होता था ना, विषय गया जिला का प्रशासक होता था, उसे विषयपति बोलते थे। नगर का प्रशासक नगरपति होता था, विषय का विषयपति होता था, और ग्राम का ग्रामिक होता था। आप आराम से लगा सकते हैं आंसर, ग्राम का ग्रामिक, नगर का नगरपति, विषय का विषयपति, और आपका उपरिख किसको? भुक्ति या प्रांत का बोला जाता था। तो इसका आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए, महासंधि विग्रह, युद्ध व शांति का मंत्री, महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, या महाश्वेतपति, गज सेना का अध्यक्ष या गज सेना का अध्यक्ष। बताइए कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ये था महाश्वेतपति, ये गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था, ये गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था। बाकी ये आपके 3 सही होंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बताइए, जो अप्रहत भूमि होती थी, अप्रहत भूमि, खिल भूमि, कृषि योग्य भूमि, ठीक है, और ये वास्तु भूमि, क्षेत्र भूमि, इस किससे रिलेटेड थी? ठीक है, ये किससे रिलेटेड थी? योग्य भूमि से, जंगली भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ठीक है, बताइए ये कौन सी किससे रिलेटेड थी? तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको मिलान कर सकते हैं, किसका किससे मिलान किया गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातार्जुनियम, भारवी, दस कुमार चरितम दंडन और मृच्छकटकम शूद्रक। कौन सी किसकी पुस्तक है या किसका अभिलेख है, क्या है, बता सकते हैं? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये रवि कीर्ति की नहीं है, हरसेन द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति की नहीं है। ठीक है बेटा, ये किसकी नहीं है? ये रवि कीर्ति की बिल्कुल नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, बाघभट्ट, अष्टांग हृदय, कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भर्तरी, मेघदूतम। ये बताइए कौन सा किससे रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भर्तरी है ना, इनका मेघदूतम नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके सारे सही हो जाएंगे आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। श्रेष्ठी, सार्थवा, कुलिक और कायस्थ। कायस्थ को मिलाना है, कौन साहूकार होता था, कौन व्यापारी, कौन शिल्पकार या कौन लेखक होता था? बताइए। तो आपका जो श्रेष्ठी होता था बेटा, जो श्रेष्ठी होता था इसे साहूकार बोला जाता था, श्रेष्ठी को साहूकार बोला जाता था। सार्थवाह को व्यापारी बोला जाता था, सार्थवाह को व्यापारी बोला जाता था, और कुलिक को शिल्पी बोला जाता था, और कायस्थ को लेखक कह के बुलाया जाता था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक को क्या कायस्थ करके बुलाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल है, इसका संबंध किससे था? गुप्त से, हूण से, कुषाण से, मौखरी से। किससे संबंधित था? मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध हूण से था। किससे था बेटा? ये हूण से था। मिहिर कुल का संबंध जो था बेटा ये किससे हुआ करता था? ये हूणों से हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन? मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण? बताइए। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन? तो ये थे आपके मौखरी। ये मौखरी जो थे ये कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के जो निकट है लौह स्तंभ है, ठीक है, और ये वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी पुराव विशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, उसकी उंगरोधकता के कारण। बताइए किसके कारण ये जो कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ है ये वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है? तो ये उसकी उंगरोधकता के कारण इसका जो आपका ध्यान है लौह स्तंभ की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान है वो खींच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसके बारे में बताइए। ठीक है, बांग गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा या नासिक गुफाएं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाघ गुफाओं में उपलब्ध है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंड्रबर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित था। पुंड्रबर्धन भुक्ति एक प्रांत था, ये कहाँ अवस्थित था? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? बताइए ये कहाँ पर जो पुंड्रबर्धन भुक्ति प्रांत था ये कहाँ पर था? तो ये था आपका उत्तर बंगाल में। ये कहाँ पर था? ये आपका उत्तर बंगाल में था। ठीक है, नेक्स्ट है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अभी जस्ट पहले ही बताया था कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। बताइए परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने बेटा परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है बेटा, आपका जो गुप्त काल है बिल्कुल ये आपका समाप्त हो चुका है और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको कंटिन्यू किया जाएगा। गुप्त काल यहीं से समाप्त होता है। और बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, क्योंकि उनका भी पैट का एग्जाम से और आपका 16 अक्टूबर को समथिंग हो जाएगा, एग्जाम फाइनल हो जाएगा आपका। तो इसको जल्दी से जल्दी, ये सारे वीडियोज़ हैं, आप जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली है, आप इसको एक बार जैसे आपने देख लिए इसको दोबारा रिकंटिन्यू कर लीजिए और एक बार आपको जल्दी से स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं इसको। हाँ, आपके पास ऑप्शंस होते हैं आजकल, अगर आपको लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आप स्पीड बढ़ा के जल्दी देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और नवरात्रि चल रही है, सबको जय माता दी, धन्यवाद।